नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लास में। अब तक हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उससे रिलेटेड एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये हमारी क्या है, पूरी एक्सरसाइज किस पे बेस्ड है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे। तो हम उसको बनी कैसी आइडेंटिटी वो सीखेंगे, उसका यूज सीखेंगे, उस पर बेस्ड फिर क्या करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो हम ट्रिग्नोमेट्री किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री एक राइट एंगल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो राइट एंगल ले लिया हमने। अब एक राइट एंगल का यहाँ पे बन रहा है राइट एंगल, इसको ले लिया अपन ने बी, ए और एक और सी। तो यदि हम एंगल ए की बात करते हैं, हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस है और ये हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूस ना। तो किसी भी एंगल यदि सी की बात करते हैं, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस आएगा और ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूस आएगा। तो हमको क्या पता है, एक किसी राइट एंगल में पाइथागोरस थ्योरम, तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। यहाँ लिखें बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, मतलब जो इसकी लॉन्गेस्ट साइड होती है 90 डिग्री के सामने वाली, उसका स्क्वायर। तो मतलब ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये होता है क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, या फिर लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो हमने लिख दिया। अब हमें आइडेंटिटी बनाना है, तो हम बस तीन चीजें, ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर। तो हम तीनों चीज करते हैं। तो सबसे पहले किसको डिवाइड करें, डिवाइड बोथ साइड बाय ए सी का स्क्वायर। हम किसे डिवाइड करें, दोनों साइड ए सी के स्क्वायर से डिवाइड करें। तो ये ए सी का स्क्वायर डिवाइड बाय ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, फिर बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। ये कर दिया हमने। देखो ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल होगा। अब ए बी अपॉन ए सी बात करें, तो हम यदि एंगल ए की बात करें तो ए बी अपॉन ए सी क्या आएगा, cos थीटा आएगा। यदि एंगल ए की बात करें, हम एंगल ए की बात करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास। तो इस राइट एंगल में देखिए, हम यदि एंगल ए के लिए बात करें, किसके लिए बात करें, एंगल ए के लिए, मान लो तो साइन ए क्या आएगा, बी सी अपॉन ए सी, और कॉस ए क्या आएगा, ए बी अपॉन ए सी। अब बोले सर हमको ए के लिए नहीं करना, हमको किसके लिए करना, सी के लिए करना। तो साइन सी क्या आएगा, साइन सी। तो साइन सी क्या होगा, ए बी अपॉन ए सी, और कॉस सी क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए सी। तो देखो बी सी अपॉन ए सी आ रहा, बी सी अपॉन ए सी आ रहा, दोनों में से कोई सी बात करें, और ए बी अपॉन ए सी आ रहा, ए बी अपॉन ए सी आ रहा, दोनों में से कोई सी बात करें। तो हम यदि एंगल ए के लिए लेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी अपॉन ए सी किसके बराबर, कॉस ए के स्क्वायर प्लस साइन ए का स्क्वायर। तो किसी भी राइट एंगल में सिर्फ उसका 90 डिग्री वाला एंगल छोड़ के बाकी कोई से भी एंगल लें, ये दोनों ए हो या फिर दोनों के साथ क्या हो, बी। मतलब यहाँ पे ए है तो साइन ए है तो कोस ए होना चाहिए, कोस ए तो साइन ए होना चाहिए। तो हम हमारी आइडेंटिटी क्या हो गई, इसलिए हम क्या लिखते हैं, थीटा से पढ़ते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हुआ, 1। ये हमारी क्या हुई, फर्स्ट आइडेंटिटी। कौन सी हुई, फर्स्ट आइडेंटिटी। तो अब यहां से हमको क्या पता चल रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर है। कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी से हमको बाकी दो चीज और क्या पता चली। अब हम देखते हैं सेकंड आइडेंटिटी। तो अब हमने अभी क्या है, एसी से डिवाइड का था, तो बोले अब एसी के लिए हम यदि ए बी से करते डिवाइड तो क्या आएगा। तो हम चेक करते हैं। तो हम दोनों साइड के से डिवाइड कर दिए, ए बी के स्क्वायर से डिवाइड करा। सिर्फ क्या करना है, सेकंड आइडेंटिटी के लिए वो सीक्वेंस अपन दे रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीन आइडेंटिटी है, तीनों पढ़ना, उन पे बेस्ड और बनती है। तो यहाँ पे हम ए से डिवाइड कर चुके, अब किसे डिवाइड करना है, ए बी से स्क्वायर से। तो दोनों साइड हमने ए बी के स्क्वायर से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ए बी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर अपॉन ए बी का। देखो ये पूरा कैंसिल हुआ, ए सी अपॉन ए बी।
तो हम कौन से एंगल की बात करें, चलो इसी के लिए बात कर लेते हैं, एक एंगल इसी अपन लिख लेते हैं थीटा बार बार, इसी के लिए बात करेंगे ना। तो थीटा के लिए तो हम क्या लिखें, यदि ए सी, तो ए सी अपॉन ए बी, तो हाइपोटेंस अपॉन बेस किस में होता है, सेक थीटा होगा, ए सी अपॉन, फिर ये तो 1 होगा, फिर बी सी अपॉन ए बी, तो बी सी बेस परपेंडिकुलर और ए बी क्या है, बेस, तो परपेंडिकुलर बेस किस में होता है, टेन थीटा में होता है। तो क्या आ गया हमारे पास, बी सी अपॉन ए बी। तो हम जहां पे ए सी अपॉन ए बी वहां के लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो ये हमारी कौन सी होगी, सेकेंड आइडेंटिटी होगी। तो अब इसी से और हमको क्या पता चल सकता है, प्लस का 10 इधर आए तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक ही हुई। बोले कि हम किसकी वैल्यू पता करें, 10 की वैल्यू पता करें, तो 10 क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो इसी आइडेंटिटी से बेस हमको क्या, दो और चीज पता चली। तो ये हमारी क्या हुई, दो आइडेंटिटी कंप्लीट हुई। अब हम देखते हैं थर्ड आइडेंटिटी को। तो अब हमने क्या कर लिया, ए सी से डिवाइड कर लिया, ए बी से कर लिया, तो बी सी बोला मेरे से क्यों डिवाइड नहीं करा, तो बी सी से डिवाइड करेंगे हम, है ना। तो अब किसे डिवाइड करेंगे, बी सी से, है ना। तो बी सी के स्क्वायर से हम दोनों साइड डिवाइड करा, तो ए सी अपॉन बी सी का स्क्वायर, फिर ए बी अपॉन बी सी का स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन बी सी का, कितना आया, 1 आया। अब ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, साइन, तो उसका उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक एंगल कौन सी बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, थीटा, हाइपोटेंस क्या है, ए सी अपॉन बी सी, फिर ए बी अपॉन बी सी, तो ए बी क्या है, बेस, और बी सी क्या है, परपेंडिकुलर, तो वो क्या होगा, कोट थीटा, ए बी अपॉन बी सी। तो हम सभी की वैल्यू पुट करते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा प्लस, तो ये हमारी कौन सी हुई, थर्ड आइडेंटिटी हुई। तो इसी से हमको क्या पता चल रहा है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, फिर कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो ये सारी वैल्यू हमको पता चली, है ना। प्लस का लाए थे इधर, तो यहाँ पे 6 मतलब 3 आइडेंटिटी हेल्प से 3 और हमने बनाई। तो अब हम सबको एक साथ और देखते हैं एक बार। तो हम सभी आइडेंटिटी देखते हैं। तो पहली आइडेंटिटी क्या थी, सबसे ज्यादा यूज होने वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इससे हमको क्या पता चलता है, यदि साइन और कॉस का एंगल सेम है, दोनों की पावर भी सेम है, स्क्वायर स्क्वायर ही होना चाहिए, क्यों वगैरह नहीं देखना है ना, स्क्वायर है तो कितना आता है, 1 आता है। इसी से हमको और क्या पता चला, साइन स्क्वायर स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। मतलब कभी हमको साइन को कोस में कन्वर्ट करना है तो हम ये लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया हमारी पहली आइडेंटिटी पे बेस्ड जो कुछ था, वो दो और बनी थी वो दोनों। फिर हम देखते हैं सेकेंड आइडेंटिटी हमारी। सेकेंड थी 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एक हुई। प्लस का 10 अंदर गया तो किसका हुआ, माइनस का, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हुआ, 1। यदि हम 1 को ले आते तो 10 स्क्वायर थीटा क्या था, 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस का। तो हमको यहाँ से क्या पता चल रहा है, 1 प्लस 10 किसके कन्वर्ट फॉर्म किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर के बराबर। मतलब सेक को हमको 10 में कन्वर्ट करना तो ये लिखेंगे, 10 को सेक में कन्वर्ट करना तो ये लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा के माइनस 10 स्क्वायर थीटा है तो उसकी क्या लिख सकते हैं हम, 1 लिख सकते हैं। अब एक और आई थी कौन सी, थर्ड वाली। थर्ड कौन सी थी हमारे पास, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब प्लस की वैल्यू दे रहेगी तो किसकी आएगी, माइनस की, तो क्या लिख सकते हैं हम, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब बहुत सारी ट्रिक मिलेगी आपको, इसको ऐसे पढ़ें, इसको ऐसे करें,
तो पेपर में कोई सी ट्रिक याद नहीं रहती, हमको याद क्या रहती है, जितनी हम प्रैक्टिस करते हैं वही याद है। तो हमको इसकी क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन करना है, तो हमको और अच्छे समझना है। तो ये हमारी आइडेंटिटी है, अब इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। तो हम अगली एक्सरसाइज सोल्व करें उससे पहले इस चैप्टर जितने फॉर्मूले पढ़े सारे फॉर्मूले लिख लेते हैं, क्योंकि हमको समझ में आएगा उससे कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज करना है। तो हमने पहली एक्सरसाइज में क्या पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो क्या पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये पढ़ा था। तो यहां से हमको क्या पता चल रहा था, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। तो क्या पता चल रहा था हमको, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक, सेक का उल्टा क्या होता है, कोसेक। उल्टे से मतलब रेसिप्रोकल। टेन का अपोजिट कोट और कोट का टेन। तो मतलब साइन को कोसेक में कन्वर्ट करना, तो क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा क्या लिख सकते हैं हम, 1 बाय कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा क्या लिख सकते हैं हम, 1 बाय साइन थीटा। ऐसे कोस को क्या लिख सकते हैं हम, 1 बाय सेक थीटा। और सेक को क्या लिख सकते हैं हम, 1 बाय टेन थीटा। फिर उसके बाद टेन को, नहीं टेन कहाँ से आ रहा है यहाँ पे, कोस थीटा। टेन को क्या लिख सकते हैं हम, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बाय कोट। और कोट को क्या लिख सकते हैं हम, 1 बाय टेन। ये तो फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा हमने। सेकंड एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा था, एंगल, क्या साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। ऐसे कोस 90 माइनस क्या होता है, साइन। तो सभी नहीं लिख रहा हूं मैं, साइन कन्वर्ट किस में होता है, साइन कन्वर्ट किस में होगा, साइन थीटा होता है किस में, कॉस में। और कॉस कन्वर्ट किस में होता है, साइन में। टेन कन्वर्ट होता है कोट में, कोट कन्वर्ट किस में होता है, टेन में। कोसेक कन्वर्ट होता है सेक में, और सेक कन्वर्ट किस में होता है, कोसेक में। तो ये हुआ है। उसके बाद ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज का हुआ, ये थर्ड का। तो सेकंड का क्यों नहीं था, उसकी टेबल थी तो यहाँ पे छोटा पड़ा था, इसलिए मैं टेबल बनाते हैं। तो ये थीटा अपना एंगल हो गया, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा, 0 डिग्री 30 45 60 90 इतने पड़े थे। तो इसमें 6 तो पूरे 6 नहीं लिख रहे अपन, 3 लिख रहे हैं मात्र। कौन कौन से, साइन थीटा, कोस और टेन। उसमें क्या, साइन की 0 की वैल्यू 0, 1 बाय 2, 1 बाय √2, √3 बाय 2 और 1। तो फिर इसी को ऑपोजिट चालू कर देते, 1 √3 बाय 2, 1 बाय √2, 1 बाय 2 0। फिर 10 के लिए इन दोनों को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 बाय √3 आएगा, सेम आ गई तो वैल्यू 1, यहाँ पे आएगा √3, और ये कितना हुआ, नॉट डिवाइड। अब इन सभी के रेसिप्रोकल तो हम पहले लिख चुके हैं। अब लास्ट एक्सरसाइज हमने क्या पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो वहाँ पे कितनी आइडेंटिटी हमारे पास, 3 थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी पे बेस्ड 2 और थी, हम वो लिख चुके हैं उधर पहले ही, नहीं लिख रहे इसलिए। फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या था, सेक स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या था, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सभी होगा। तो इतना हम पढ़ चुके हैं। तो ये पूरा फर्स्ट चैप्टर इस था, कौन सा 8 चैप्टर में था। तो इस पे बेस्ड अब लास्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, वो सभी चीज यूज होगी उसमें, इसलिए हमने सभी लिख ली साथ में। अब लास्ट एक्सरसाइज सोल्व करते हैं हम। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन सेक और टेन। मतलब किसको, साइन को, सेक को और टेन को किस में कन्वर्ट करना है, कोट में करना है। तो एक तो अपन पूरी मेथड समझते हैं किस टाइप से करते हैं, और एक और हम डायरेक्ट कैसे उसका आंसर लिख सकते हैं, वो दोनों चीज। तो पहले हम कहां से दिया है, साइन से। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो साइन ए को हमको किसके फॉर्म में लिखना है, कोट के फॉर्म में। तो साइन को हम क्या लिख सकते हैं, कहीं पे देखो साइन और कोट के बीच में रिलेशन है क्या, नहीं है। साइन को हम कोसेक में कर सकते हैं, साइन को हम कोस में कर सकते हैं, साइन को हम क्या कर सकते हैं, कोस में कर सकते हैं। पर कोस का भी कहीं भी रिलेशन नहीं है, किससे, साइन, कोस का किससे, सेक से है, कोस का साइन से, मतलब कोस का भी कोट से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। हमको कन्वर्ट करना है किसमें, कोट में। तो साइन का और किससे है, कोसेक से है, और कोसेक का रिलेशन किससे है, कोट से।
मतलब हम पहले साइन को किस में कन्वर्ट कर दें, कोसेक में, फिर कोसेक को कन्वर्ट किस में कर दें, कोट में। तो देखो क्या करें, साइन को हम लिख सकते हैं 1 कोसेक ही। कैसे लिख सकते हैं, साइड में फॉर्मूला लिख देना, अपन ने यहाँ लिख लिए पूरे है ना पहले। फिर कोसेक को हम लिख सकते हैं, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। पर हमको कोसेक स्क्वायर दिया क्या, यहाँ पे नहीं दिया, तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल टू √1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, साइन थीटा इक्वल टू 1/√1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा आया। साइन कन्वर्ट होगा किसमें, कोट में। दूसरा सेक कन्वर्ट करना है किसमें, सेक किसमें कन्वर्ट करना है, कोट में। तो सेक को हम कोट में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकते, सेक को हम किस में कर सकते हैं, टेन में, और टेन को किस में कर सकते हैं, कोट में। तो सेक क्या हम क्या लिखेंगे, √1 प्लस टेन स्क्वायर। अब √1 प्लस टेन स्क्वायर क्यों, क्योंकि ये सेक स्क्वायर की वैल्यू, तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, रूट। तो 1 प्लस क्या आएगा, 10। अब 10 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस 1/कोट स्क्वायर। तो यहां से एलसीएम लेंगे, तो √1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, नीचे स्क्वायर आया तो स्क्वायर हटा तो क्या लग गया, कोट लग गया। तो ये होगा सेक ए इक्वल टू √1 प्लस कोट स्क्वायर अपॉन कोट। तीसरा तो बड़ा आसान सा है, टेन थीटा इक्वल टू, थीटा नहीं अपने एंगल ए दिया था, सब जगह ए कर देना है, तो गलत हुआ क्वेश्चन, जो एंगल दिया वही एंगल लिखना पड़ेगा, तो पूरा गलत है, हमने हर जगह वही कर दी, थीटा कर दिया है ना। सभी के सभी एंगल जो उन्होंने दिया उसी एंगल के फॉर्म में लिखना है, दूसरे फॉर्म में नहीं लिखना। अपन ने एग्जाम्पल लिया था उससे हो गया गड़बड़, एंगल 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 नहीं भी लिखा तो भी गलत रहेगा, एंगल बदल के लिख दिया तो भी गलत रहेगा ना। यहाँ से रूट क्यों हट गया, क्योंकि एलसीएम लिया था, स्क्वायर आया तो स्क्वायर हटा तो क्या लग गया, स्क्वायर से क्या होगा, रूट कैंसिल होगा। 10 को तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/कोट। अब ये तो होगा पूरा तरीका है ना। अब इसके हम ट्रिक समझे, इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसी क्वेश्चन को ट्रिक से बता रहा हूं तुमको। तो देखो हमें दिया साइन से कोट 10 दिया, कोट में कन्वर्ट करना, तो तीनों में से सबसे इजीली कौन सा कन्वर्ट हो रहा है, 10 हो रहा है। 10 को 1 बाई लिख सकते हैं, कोट लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, 10a इक्वल टू 1/कोट। अब सिर्फ हम ट्रिक समझ रहे हैं, ऐसा होता नहीं है ना। हमको क्या पता, 10 परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस। तो एक ट्रायंगल में परपेंडिकुलर, यहाँ पे यदि एंगल ये है, ए है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लिया, तो ये क्या आएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ऐसा आएगा। ट्रिक है, ऐसा होता नहीं है, गलत हो जाएगा है ना। सिर्फ समझने के लिए रफ में करने वाली चीज, हम आंसर कैसे लिख सकते हैं उसके लिए। 1/कोट हुआ, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। तो हमको क्या पता है, साइन, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना है, 1, और ये कितना है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। यहाँ पे क्या आएगा, रूट भी आएगा। क्यों आएगा रूट, क्योंकि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू हाइपोटेन्स का स्क्वायर, पर हमको तो हाइपोटेन्स ही, इसलिए रूट किया, क्या लिखेंगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यही आया था पूरा सोल्व करने पे। अब सेक देखें, सेक क्या होता है, सेक क्या होता है, हाइपोटेनियस √1 प्लस कोट स्क्वायर ए अपॉन बेस, बेस कितना है, कोट है। तो ये शॉर्ट ट्रिक हो गई। क्या करें कि जो इजीली कन्वर्ट हो रहा है उसको पी और एच के फॉर्म में हम समझ लें, कौन सा पी और कौन सा एच। तो पी और एच से हम उसको पूरे को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस टाइप से, तो ये हमको रफ में करना है, हमको समझना है परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस कौन सी है, फिर उस पर बेस्ड हम लिख सकते हैं P/H, H/B। तो ये कन्वर्ट हो। अब सेकंड क्वेश्चन भी इस टाइप के उसे करते हैं।